व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ गाड़ेकर शिवा। गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एंगर यानी गुस्से में बोले जाने वाले डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस और वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में। एक्चुअली गाइस, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो एंग्री सेंटेंसेस के ऊपर बनाई थी जिन्हें कि आपने बहुत ही पसंद की थी, इसलिए मैं इसका एक पार्ट 2 वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप अपने गुस्से को हिंदी के बदले इंग्लिश में निकालें और गुस्से में भी इंग्लिश बोलने लगे और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सके। तो गाइस, ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली एंग्री रिलेटेड सेंटेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं गाइस, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो गाइस, मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर उस वीडियो को भी देखें क्योंकि मैंने उस वीडियो में बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस डाले हुए थे, तो ज़रूर एक बार उस वीडियो को भी देखिएगा। आशा करता हूँ कि वो भी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे साथ आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो गाइस प्लीज़ इस बेल वाले आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड करने के तुरंत ही मिलती रहे। तो चलिए गाइस, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मतलब हु डू यू थिंक यू आर? अगर कोई उसकी औकात से भी ज़्यादा बड़े बड़े बातें करने लगता है तो तब हम उसे गुस्से में कहते हैं कि तुम समझते क्या हो अपने आप को। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि हु डू यू थिंक यू आर? हु डू यू थिंक यू आर? दूसरा सेंटेंस है, मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। मतलब स्टॉप गेटिंग इन माई वे। कोई बार बार आपको किसी काम में दखल दे रहा है तो तब हम उसे गुस्से में वार्निंग देते हैं कि मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। तो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कि स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब I have nothing to do with you. I have nothing to do with you. मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब I have nothing to do with him. I have nothing to do with him. तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? मतलब How could you be so careless? अगर आपने आपके घर में किसी को कुछ महंगी चीज़ खरीद के देते हो तो जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन, और वो उसे घुमा देते हैं तो तब हम उन्हें गुस्से में कहते हैं कि तुमने इतना महंगा मोबाइल घुमा दिया, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो। तो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कि How could you be so careless? How could you be so careless? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मतलब I won't spare you. अगर कोई आपको धोखा देता है तो तब हम उसे गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कि I won't spare you. I won't spare you. यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि will not को हम शॉर्ट में won't कहते हैं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मतलब I will kill you. हम अक्सर किसी को धमकी देते हुए गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कि I will kill you. I will kill you. मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। मतलब I will slap you. I will slap you. मैं तुम्हें जूता फेंक के मारूंगा। मतलब
I will throw my shoe at you. I will throw my shoe at you. मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। मतलब I will show you who I am. जब हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो तब हम अगले वाले को गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कि I will show you who I am. I will show you who I am. और साथ ही साथ हम धमकी देते हुए ये भी कहते हैं कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मतलब You have no idea who I am. और साथ ही साथ धमकी देते हुए हम ये भी कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। या इस सेंटेंस को हम हिंदी में इस तरह भी कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो तुम किसके मुंह लग रहे हो। मतलब You have no idea who are you messing with. You have no idea who are you messing with. और धमकी देते हुए हम ये भी कहते हैं कि तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। मतलब You are messing with the wrong guy. You are messing with the wrong guy. मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। मतलब I don't care who you are. I don't care who you are. अपनी औकात में रहो। मतलब Be in your limit. मान लो कि अगर कोई नौकर होकर भी मालिक की तरह बर्ताव करने लगता है तो तब हम उसे गुस्से में कहते हैं कि अपने औकात में रहो। तो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कि बी इन योर लिमिट। बी इन योर लिमिट। अपने काम से काम रखो। मतलब माइंड योर ओन बिजनेस। अगर कोई खुद का काम छोड़ के आपके काम में दखल दे रहा है तो तब हम उसे गुस्से में कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। बकवास बंद करो। मतलब स्टॉप नॉनसेंस, या इसे आप स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस भी कह सकते हो। ये क्या बकवास है। मतलब What is this nonsense? What is this nonsense? तुम क्या बकवास कर रहे हो। मतलब What nonsense are you talking? What nonsense are you talking? तुम जो करना चाहते हो करो। मतलब Do what you gotta do. Do what you gotta do. या इसे आप Do whatever you want to do भी कह सकते हो। जब हमें कोई धमकी देने की कोशिश करता है तो तब हम उसे गुस्से में कहते हैं कि तू जो करना चाहता है वो कर ले। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि Do what you gotta do या Do whatever you want to do. यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि have got to को हम शॉर्ट में गोटा कहते हैं, या इसी तरह से have got को भी हम गोटा कहते हैं। तो ये थे गाइस कुछ गुस्से में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस को ज़रूर आप किसी नोटबुक में लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी कुछ ऐसे गुस्से में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस जानते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे और दूसरों को भी पता चले और उन्हें भी हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ कर सके। तो गाइस जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यह मेरा चैनल का लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप सब्सक्राइब हो जाओगे। तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।